नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज मंगल का रोज़ है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से उनके बहनों की यानी कि उनकी फैमिली की और वकला की मुलाकातों का दिन है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर धरना, एहतजाज, बहुत बड़ी तादाद में कारकुन, दूसरी जानिब पुलिस, नाके, सब कुछ मौजूद है। इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और मैं आपको खबर दूंगा कि किसकी मुलाकात आज करवाई जाएगी। और ये मैं आपको बताने लगा हूं कि मुलाकात करवाई जाएगी और मुलाकात करवाई जाने लगी है और इसकी हुकूमत ने किसको मुलाकात करवाने का फैसला किया है, ये मैं नाम आपको बताऊंगा। क्योंकि जो पिम्स अस्पताल का मामला और साथ में सुहेल अफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात है, उसके बाद ये फैसला हुआ है। जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि आखिर आज किस किस की मुलाकात करवाई जाएगी और कौन से नाम है जिन पर कांटा लगा है। मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कमेंट्स में जाकर आप सब ने राय ज़रूर देनी है कि आपके ख्याल में 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए, या फिर हुकूमत के साथ बातचीत के लिए ही मामलात को आगे चलाना चाहिए। आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं? और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब हक और सच पर हैं वो लिखेंगे यस इमरान खान, और जो लोग समझते हैं कि इमरान खान साहब नहीं हैं वो लिखेंगे नो इमरान खान। आपने कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट करना है। और जो नए दोस्त हमारे साथ आए उनको वेलकम कहते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ही ने वो खबर दी थी जब मुलाकात करवाई गई थी उस्मा खान साहिबा की, और उसके बाद आपको पता मुलाकातें बंद हैं। और उस दिन सबसे पहले जो खबर किसी ने दी थी तो वो हमने इस प्लेटफॉर्म से दी थी। और आज भी हम आपको एक खबर देने लगे हैं कि आज अडयाला जेल में जो एहतजाज जारी है, जो धरना जारी है, उसमें किसको मुलाकात की इजाज़त मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दूंगा क्योंकि इमरान खान साहब से मुतलिक बहुत सारी खबरें, उनकी सेहत के हवाले से मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्या उनके ज़ाती मालिज जो हैं उनको इजाज़त दी जाएगी या नहीं मिलेगी, उनके वकला को मिलेगी, उनकी बहनों में से किस बहन को आज इजाज़त मिलेगी, ये पूरी खबर आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने वो नाम रखता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दी हैं, लेकिन सबकी मुलाकात नहीं होगी। इनमें से किसकी होगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। बैरिस्टर गौहर अली साहब हैं, इनका नाम दिया गया वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुलाकात के लिए। सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनका नाम दिया गया है मुलाकात के लिए। अली ज़मान साहब हैं, इनका नाम दिया गया है मुलाकात के लिए। नईम पंजोता साहब हैं, अवैस यूनुस साहब हैं और शमसा क्यानी साहबा हैं। ये नाम हैं वकला के जो मुलाकात के लिए पीटीआई ने दिए हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब उज़्मा खान साहबा और क्या नाम है, नौरीन बीबी और अलीमा बीबी, ये नाम भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से किसको इजाज़त मिलेगी वकला की मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब को हुकूमत ने यह फैसला किया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि उनको इजाज़त दी जाएगी। एक वकील होंगे और एक इमरान खान साहब की बहन होगी, और वो हैं जिन्होंने आखिरी मुलाकात की थी। आपको मालूम है कि उज़्मा खान साहबा, इनको आज फिर इजाज़त दी जाएगी क्योंकि बैरिस्टर गौहर को जो लास्ट टाइम हुआ था मामला, उसमें भी कहीं ना कहीं इम्कानात थे कि इजाज़त दी जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं अकेला नहीं जाऊँगा। लेकिन शराइत क्या है? शराइत वही है कि भाई बाहर आकर आपने सियासी बयानबाजी नहीं करनी है, आपने कोई ऐसा बयान नहीं देना, 8 फरवरी से मुतल्लिक कोई बात नहीं करनी है कि 8 फरवरी से मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये हिदायत जारी की हैं। ये शर्त है कि 8 फरवरी के हवाले से आपने ये नहीं कहना कि इमरान खान साहब ने कहा है जी आप धरना दें, आप लॉन्ग मार्च शुरू कर दें, आप केपी से निकलें, आप ये करें वो करें। ये इस तरह की कोई बात नहीं करनी है। इन कंडीशंस के साथ मुलाकात, और हुकूमत ने अभी तक जो मुलाकातें बंद की हैं उसमें बड़ी वजह भी 8 फरवरी है। मैं भी ये भी आपको बता दूँ। और हुकूमत ये समझती है कि 8 फरवरी गुजरेगा उसके बाद देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं, क्या उनको मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जिस बीमारी को लेकर, आंखों की उस बीमारी को लेकर ये हॉस्पिटल में आए हैं, ये बीमारी डायरेक्ट नहीं बल्कि इसके पीछे कोई और बीमारी हो सकती है, किसी और बीमारी की वजह से आंखों की ये बीमारी हो सकती है। ये उनके ज़ाती डॉक्टर जो आसिम हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। तो आप उनके ज़ाती मुआलिज को भी इजाज़त नहीं दे रहे, वो कम अज़ कम उनके ज़ाती मुआलिज को तो इजाज़त दें जो बाहर आकर क्लैरिटी के साथ बता सके कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। हालांकि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा जी हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन क्रेडिबिलिटी उस वक्त ख़त्म हो गई हुई है कि जब हुकूमत की जानिब से पहले तरदीद की गई कि इमरान खान साहब
को पिम्स में नहीं लाया गया, लेकिन बाद में कहा जी हाँ बिल्कुल इमरान खान साहब को 20 मिनट के लिए लाया गया और हुकूमत को खुद मालूम नहीं था। फिर वज़ीर इत्तलात की जानिब से तस्दीक की गई, क्योंकि सहाफ़ी हमारे असदुल्ला खान साहब ने यह खबर ब्रेक की थी और उसके बाद फिर बात चल निकली थी। लेकिन आज से मुतल्लिक आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। 8 फरवरी से मुतल्लिक भी आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को कोई बड़ा एहतजाज नहीं करने जा रही या करने जा रही है? और इमरान खान साहब से अगर आज मुलाकात होती है तो उसमें क्या बैरिस्टर गोहर आकर कहेंगे कि 8 फरवरी को हम बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं? जब सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, ये खुद वजीर खजाना मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उस मुलाकात के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा जी मेरी 4 माह से मुलाकात नहीं हुई इमरान खान साहब से। तो शहबाज शरीफ साहब ने उसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि हाँ करवा देते हैं, नहीं करवाते ये वो। उन्होंने लेफ्ट राइट की जो बातें थी और यानी कि दूसरी जो इश्यूज थे वो बातें, उनके सवाल जवाब उस तरफ चले गए, लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी उनकी जानिब से नहीं दी गई है। लेकिन एक चीज़ है कि हुकूमत ये जेस्चर दे रही है कि जी सुहेल अफरीदी साहब ने हमारे साथ बड़ी अच्छी मुलाकात की है, और अगर इसी तरह से चलते रहे, और ये ज़राए से ये भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत ने यह कहा है कि अगर ऐसे ही हमारे साथ ताउन करते रहे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक से मुराद इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी स्पेस है, इसका जो मामला है ये बेहतर हो सकता है। और जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं वो भी बुनियादी तौर पर अभी तक एहतजाज के मूड में नहीं हैं, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर ये चाहते हैं कि एक बार हुकूमत को इंगेज किया जाए, हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर एक बार बातचीत की जाए और फिर एहतजाज किया जाए, और होना भी यही चाहिए। अभी देखें ना, आप 8 फरवरी की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हो कि हम जी खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे, अडयाला आएंगे, डी चौक आएंगे या लाहौर से आएंगे। कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ ये है कि 8 फरवरी को हम एहतजाज करेंगे, और ये होगा ये कि सबको कहा जाएगा कि अपनी अपनी मुकामी सतह पर आप एहतजाज करें, अपने अपने शहरों में, अपने ज़िले में, अपनी तहसील में, अपनी डिवीजनल सतह पर, जो भी सूबाई सतह पर आपकी तंजीमें आपको ऑर्डर करें उसके मुताबिक एहतजाज करें। लेकिन कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। और इसके बाद हुकूमत ने भी ये कहा है कि आप इस तरह की सियासत ना करें तो ही कोई रास्ते निकलेंगे, कोई माहौल ऐसा बनेगा। अगर आप लोग एहतजाज की तरफ से आएंगे तो हम भी उसी तरह से आपसे निपटेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊं कि मुलाकातों के हवाले से जो बात हो रही है उसमें यही नाम सामने आ रहे हैं और इन शराइत के साथ आ रहे हैं कि आपने दोबारा से सियासी बात नहीं करनी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज को इजाज़त देनी चाहिए इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। एक जानिब हुकूमत यह भी कहती है कि हमने बातचीत करनी है, तो आपको बातचीत का माहौल बनाना पड़ेगा, आपको एतमाद हासिल करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस कारकुन का। एतमाद हासिल करने के लिए आपको कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है, उनको आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन उनकी फैमिली को नहीं बताते, उनके घर वालों को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को, किसी को आप एतमाद में नहीं लेते। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।